हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह का वर्कशीट नंबर 49। इसमें देखिए हमें करना क्या है। यूजेस होमोफोन्स अप्रोप्रिएटली। होमोफोन्स मीन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स वो होते हैं जिसमें हम जब किसी वर्ड को बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो 2 वर्ड या 3 वर्ड का प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, लेकिन उनके स्पेलिंग्स, उनके मीनिंग्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे हम समझते हैं कैसे, मैं एक बार आपको बोल के बताती हूँ। जैसे मैंने बोला आई। अब यहाँ पे आई में आपको देखो 2 वर्ड समझ में आएंगे। सबसे पहले तो हमें समझ में आता है आई मतलब कि आई, ये वो आई, आई मीन्स मैं वाला आई। और एक आई होता है ई वाई ई आई, दोनों ही आई है, लेकिन बोलने में हमारा प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन अगर हम स्पेल करेंगे इसे तो आई मीन्स होता है और ई वाई ई आई यानी होता है आँख। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो यही होमोफोन्स हमें यहाँ पे समझने हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें पूरा सेंटेंस जो है बाद में यहाँ पे ब्रैकेट 2 वर्ड्स हैं, उनमें से कोई एक करेक्ट यूज करके सेंटेंस को करेक्ट कंप्लीट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर पे देखिए लिखा हुआ है मानव विल बी गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट। मानव जयपुर जाएगा, कब जाएगा? अब ईयर, ई ए आर ई तो होता है, ई ए आर ईयर यानी तो होता है कान। अब कान में तो जाएगा ही डेफिनेटली। ई ए आर यानी होता है साल, तो ईयर यानी कि अगले साल मानव जयपुर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ईयर आएगा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर ईयर को किया है। चलिए नेक्स्ट है, दिस प्लेट इज यू। अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, FOUR 4 यानी 4, FOR 4 यानी के लिए। तो यहाँ पे FOUR 4 का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे दिस प्लेट इज फॉर यू, यानी ये प्लेट जो है ये तुम्हारे लिए, तो ये 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आई विल राइट एन एसे। अब RIGHT राइट यानी होता है सही, और WRITE यानी होता है राइट यानी लिखना। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे WRITE राइट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई विल राइट एन ऐसे, मैं एक ऐसे एक निबंध लिखूंगी। नेक्स्ट है, आई विल यू टुमारो। यहाँ पे SESC और SEEC 2 ऑप्शन है। SEAC होता है समुद्र और SEE होता है हाँ। तो यहाँ पे लाइन कहती है आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल देखूंगा। फिर इसका एक सेंस होता है आई विल सी टुमारो यानी मैं आपसे कल मिलता हूँ, आपसे। तो यहाँ पे SEEC करेक्ट आंसर है। इसके बाद आई नीड अ प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड। मुझे अपने दोस्त के लिए एक प्रेजेंट लेने की ज़रूरत है, यानी BUY बाय यानी खरीदना, BYE बाय यानी अलविदा कहना। तो हमें खरीदना है। यहाँ पे लाइन कह रही है आई नीड टू बाय अ प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त के लिए एक उपहार खरीदने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे BUY बाय करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टाइटैनिक वॉज अ बिग। टाइटैनिक एक जहाज़ था। टाइटैनिक वॉज अ बिग शिप। अब यहाँ पे SHEE पे शिप यानी होती है भेड़, SHI पे शिप यानी होता है जहाज। तो शिप करेक्ट आंसर होगा, SHI पे शिप। नेक्स्ट है, अनिल लव्ड हिज सो मच। अनिल अपने, अब यहाँ पे देखो सन, SUN सन यानी सूरज, SON सन यानी बेटा, तो बेटे से ही प्यार करेगा। अनिल लव्ड हिज सन सो मच, यहाँ पे SON सन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आई बॉट दीज शूज फ्रॉम अ। मैंने ये जूते खरीदे हैं, कहाँ से खरीदे हैं? SELL सेल यानी बेचना, SALE सेल, यहाँ SALE सेल करेक्ट आंसर है। आई लाइक कलर, BLEW ब्लू, ब्लू यानी बहना, BLUE ब्लू यानी ब्लू कलर का नाम है ब्लू। आई लाइक ब्लू कलर, तो यहाँ पे BLUE करेक्ट है। नेक्स्ट है, वी सेलिब्रेट दिवाली, हम दिवाली मनाते हैं, एंड ईद
टू, ईद भी मनाते हैं। तो यहाँ पे T का मतलब होता है भी, और यहाँ टू इन्फिनिटी, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पे T ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नंबर 2 पे क्या करना है, लेट्स फाइंड आउट सम मोर वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम एंड स्पेल डिफरेंट। ऊपर तो हमें ऑप्शन दिया हुआ था कि दोनों में से कोई एक चूज करके हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है, या हमें खुद ही वर्ड्स लिखने हैं जो साउंड तो सेम करते हैं लेकिन स्पेलिंग उनकी जो है, उनके जो मीनिंग्स है वो डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि दिया हुआ है SELL सेल और सेल, प्लेन और प्लेन। अब यहाँ पे देखो हम कुछ वर्ड्स बनाएंगे, जैसे कि पहला बनाएंगे हम EYE, आई यानी आँख, आई यानी मैं, दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं। इसके बाद है HERE हेयर और H, हाँ देखिए HERE हेयर, HEAR हेयर। इसके बाद है RAIN रैन, रैन यानी बारिश, RAN रेन, रेन यानी भागा, BUY बाय यानी खरीदना, BYE बाय यानी अलविदा कहना, AT एट यानी खाना, EIGHT एट यानी 8, संख्या 8। इसके बाद है BARE बेयर, BEAR बियर यानी भालू, बेयर यानी हथिनी। इसके बाद है डियर, DEER डियर यानी हिरन, DEAR डियर यानी प्रिय, DEW और DUE, ये भी ड्यू है, ये भी ड्यू है। ड्यू यानी होता है बकाया, इस ड्यू का मतलब होता है पेड़ पर, पौधों पर की पत्तियों पर जो ओस की बूंदें जम जाती हैं वो ड्यू कहलाती हैं। FLOUR फ्लोर यानी आटा, FLOWER फ्लावर यानी फूल, फ्लावर फ्लावर एक जैसा साउंड है लेकिन स्पेलिंग बहुत अलग है और मीनिंग्स भी अलग है। इसको आटा बोलते हैं, ये आटे के लिए यूज़ होता है, और ये फ्लावर यानी फूल होता है। इसके बाद है आवर, आवर, HOUR यानी घंटा, और OUR और यानी हमारा। तो इससे आज और वर्कशीट 49 हमारी कंप्लीट हो। तो आप पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और नई नई चीज़ें सीखने के लिए। मैं आपसे मिल रहूँगी, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए